गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज द 100 ड्रेसेस का नेक्स्ट पार्ट इसमें हम करेंगे। तो लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें। तो आपने पिछले वीडियोज के अंदर देखा कि किस तरह से वेंडा पेटनोस्की को पैगी और उसकी सहेलियां किस तरह से टारगेट बनाती थी मजाक उड़ाने के लिए उसका। कभी उसकी 100 ड्रेसेस को लेकर, कभी उसके शूज को लेकर, कभी उसके हैट्स को लेकर, कभी उसके नाम को लेकर। तो उसी सीरीज में आगे की कहानी हमारी चल रही है। पीछे हमने देखा कि वेंडा पिछले 2-3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और पैगी और मैडी को ये पता चल गया था क्योंकि उसका वेट करते करते वो लेट हो गई थी। तो उससे आगे का हम पार्ट पढ़ते हैं। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। आज भी पैगी और मैडी वेंडा का इंतजार करते हुए स्कूल के लिए लेट हो गई थी, लेकिन मैडी को इस बात की खुशी थी। ग्लैड मीन्स टू बी हैप्पी। इस बात की खुशी थी कि आज वे लोग वेंडा का मजाक नहीं उड़ा पाए। सी वॉक्ड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम absent mindedly। और वो absent mindedly का मतलब जब आपका दिमाग एक जगह पर काम नहीं कर रहा होता है, अलग अलग जगह घूम रहा होता है, यानी बिना सोचे विचारे वो अपने अर्थमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। 8 times 8, let us see. She wished she had the now to write Peggy a note. एक तरफ तो वो अर्थमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, दूसरी तरफ उसका जो दिमाग चल रहा था वो वेंडा के बारे में चल रहा था। वो सोच रही थी काश उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती कि वो पैगी को एक नोट लिखती कि वेंडा को इस तरह से ना सताया जाए। नाव का मतलब यहाँ पे करेज, साहस। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड। क्योंकि वो जानती थी कि उसके अंदर इतना साहस कभी नहीं हो पाएगा कि वो सीधा स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि सीधा वो पैगी को ये कह सके कि हे पैग, वेंडा को ये कहना छोड़ दीजिए कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अर्थमेटिक का कार्य पूरा कर लिया तो उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया। Suddenly she paused and shuddered. लेकिन नोट लिखते लिखते अचानक वो एकदम से रुक गई एंड shuddered, और क्या है, कांपने लगी। shuddered means tremble, और एकदम से कांपने लगी। She pictured herself in the schoolyard. वो इसलिए रुक गई और इसलिए कांपने लगी क्योंकि उसने स्कूल के आंगन में अपने आप को वहां पर देखा। She pictured herself. उसने अपने आप को वहां पर इमेजिन किया, देखा। A new target for Peggy and the girls. और उसने देखा कि स्कूल के आंगन के अंदर अब पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए एक नया टारगेट, यानी नया निशाना वो बन गई थी मजाक उड़ाने का। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस। पैगी उससे ये पूछ सकती थी कि उसे वो ड्रेस कहां से मिली, दैट शी हैड ऑन, जो वो पहने हुई थी। हैड ऑन का मतलब वियर, जो वो पहनी हुई थी। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना पड़ेगा, इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि ये तो पैगी की दी गई एक पुरानी ड्रेस थी। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, जो मैडी की माँ ने डिस्गाइज का मतलब है यहाँ पे हाइड करना, विद न्यू ट्रिमिंग्स, जो उसने नई झालर लगाकर, ट्रिमिंग्स का मतलब होता है डेकोरेट करना, झालर लगाना, कपड़े की झालर लगाना, डेकोरेट करना, जो उसको
नई झालर लगाकर है वो छिपा दिया था। सो नो वन इन रूम 13, ताकि रूम 13 के अंदर वुड रिकॉग्नाइज इट, कोई भी उसकी इस ड्रेस को नहीं पहचान पाए कि ये तो पैगी की दी हुई पुरानी ड्रेस है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। अब वो सोचने लगी कि काश पैगी स्वयं ही ये निर्णय ले कि वो वेंडा का इस तरह से मजाक ना उड़ाए। ओ वेल, काश ऐसा हो जाता। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, और मैडी ने फिर अपना हाथ है वो अपने छोटे ब्लॉन्ड का मतलब गोल्डन सुनहरे बालों के अंदर हाथ डाला, एज दो मानो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, मानो ऐसा करके वो अपने दिमाग में आए अनकंफर्टेबल थॉट्स, असुखद विचारों को दूर भगाना चाह रही थी। What difference did it make? और वो सोचने लगी इससे क्या फर्क पड़ेगा। Slowly Maddie tore into bits the knot she had started, और धीरे धीरे मैडी ने फिर उस नोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो उसने लिखना शुरू किया था। She was Peggy's best friend, हालांकि वो पैगी की पक्की सहेली थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी भी रूम 13 के अंदर सबसे ज्यादा पसंदीदा लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, पैगी संभव है कि ऐसा कुछ नहीं करेगी। दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो वास्तव में गलत हो। फिर इस तरह से मैडी है वो अपने आप को समझाने लगी। जब वो अपने उसको नोट लिखने में असफल रही, उसको डायरेक्ट कहने में असफल रही, तो वो अपने आप को इस तरह से समझाने लगी कि पैगी है वो क्लास की सबसे पसंदीदा लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जो वास्तव में गलत हो। एज फॉर वेंडा, शी वाज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन हाइट्स, जहां तक वेंडा की बात थी, वो लड़की है वो बोगिन हाइट्स नामक जगह पर रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के अंदर अक्सर वो अकेली खड़ी मिलती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो शायद ही स्केर्सली मुश्किल से ही किसी को कुछ कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड, जो एकमात्र समय होता था जब वो बातें करती थी, वॉज इन द स्कूल यार्ड, जब स्कूल के आंगन में वो बातें करती थी। अबाउट हर 100 ड्रेसेज, तो वो केवल अपनी 100 ड्रेसेज की बातें करती थी। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज, मैडी याद करती है कि उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था जो पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, जो पीले ब्लू रंग की थी और जिस पे रंग बिरंगी ट्रिमिंग्स झालर लगी हुई थी। एंड सी रिमेम्बर्ड अनदर, और फिर उसे दूसरी ड्रेस की याद आई, दूसरी ड्रेस को उसने याद किया। दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो बहुत ही चमकीली और गहरे हरे रंग की ड्रेस थी। विद ए रेड सैश, और जिसपे लाल रंग का कमरबंद लगा हुआ था। वेस्ट बैंड होता है सैश, वेस्ट बैंड जो कमर के इर्द गिर्द वेस्ट बेल्ट की तरह लगता है। यू वुड लुक like a Christmas tree in that the girls had said in pretended admiration, और वो याद करती है कि उस दिन लड़कियों ने उसे pretended admiration, pretended का मतलब दिखावे, दिखावटी उसकी प्रशंसा करने के लिए उससे कहा था, आज तो तुम क्रिसमस ट्री की तरह लग रही हो। Thinking about Venda and her 100 dresses all lined up in the closet, वेंडा के बारे में सोचते हुए और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, जो वेंडा कहती थी कि सभी की सभी अलमीरा के अंदर कतार में लगी हुई हैं। मैडी बिगेन टू वंडर, मैगी ये सोचने लगी, हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग कंटेस्ट, ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। तो मैगी सोचने लगी कि इस बार का जो ड्राइंग और कलरिंग जो प्रतियोगिता है वो कौन जीतेगा। For girls, this contest consisted of designing dresses. लड़कियों के लिए तो ये जो प्रतियोगिता
थी इसमें उनको डिजाइनिंग अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस डिजाइन करनी थी। एंड फॉर बॉयज और लड़कों के लिए ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, लड़कों के लिए इसमें मोटर बोट्स डिजाइन करनी थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और संभव था कि पैगी है वो लड़कियों का मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी की जो ड्राइंग थी, पैगी रूम नंबर 13 के किसी भी विद्यार्थी की तुलना में ज्यादा बेटर ड्राइंग करती थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और कम से कम हर कोई विद्यार्थी ऐसा सोचता था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन, वो किसी मैगजीन के अंदर दी गई तस्वीर की कॉपी कर सकती थी, यानी हूबहू उसकी तस्वीर बना सकती थी। सम फिल्म स्टार्स हेड, किसी फिल्म स्टार का चेहरा बना सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, उसे देखकर तुम ये बता सकते हो कि वो चेहरा किसका था। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और इस तरह से मैडी को पूरा विश्वास था, पूरी तरह से वो श्योर थी कि पैगी ही ये प्रतियोगिता जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, और उसने कहा चलिए कल टीचर है वो विनर्स के नाम अनाउंस कर देगी। देन they'd know, तब सभी को पता चल जाएगा। तो आज का ये चैप्टर है यहीं तक, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो हम अगले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।